हेलो टॉरस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। ये मेरी 29 मई से 4 जून तक की ये रीडिंग है 2023। तो टॉरस, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर कुछ अच्छा लगे तो। एंड जिन्होंने किया हुआ है उन्हें थैंक यू। इसी तरह लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, इस तरह मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। कुछ अगर रेजोनेट हो तो वो भी बता सकते हैं। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। किसी भी तरह की अगर क्लियरिटी चाहिए तो रिलेशनशिप को लेके या अपने करियर, जॉब, बिजनेस, जो भी आप चाहते हो तो उस रिगार्डिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर दिए गए हैं। सिंगल्स आपके लिए भी मेरी लास्ट में रीडिंग्स रहेगी। एंड पहले तो देखते हैं कपल्स के लिए क्या है गाइडेंस। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। प्रॉस्पेरिटी, ओके। देखते हैं क्या है आपके डिवाइन कार्ड्स आपके लिए क्या लाए हैं। अगर कहूँ टॉरस तो आपका ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके थोड़े कंफ्यूजन है, डाउट्स है उनके मन में कि जो आप सामने हो वो शायद आप उनके मुंह पे जो रहते हो उनको ऐसा फील होता है कि आप सामने कुछ एंड पीठ पीछे कुछ और, ऐसा वाला रिएक्शन है। इस वजह से कहूँ तो सॉरी, नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन हो जाता है, ब्लॉक कर देते हो एक दूसरे को लेके। सोचते हैं एक, बट कहूँ तो एक डिस्टर्ब फेज दिख रहा है। लड़ाई झगड़े, कुछ लोग भी इन्वॉल्व होते हैं आप दोनों के बीच में। एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस दे रखे हैं आपको, एक सेकंड चांस, एंड फिर से आप एक चांस मांगने लगते हो। वो बातें करते हैं अपने उनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो अगर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो भी हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। अगर उन लोगों के बीच में आपकी कोऑर्डिनेशन है तो उनकी अगर बातें करूँ तो आपके साथ में ऐसी दिखती है कि वो बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेके वर्क हार्ड करते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, लेकिन शायद उनको ऐसा फील होता है कि आप जो मुंह पे हो वो पीठ पीछे नहीं हो, कुछ अदर उनका, आपका लगता है कि दो चेहरा है, वो ऐसा फील करते हैं। एंड इस वजह से आप दोनों में बातें बंद होती है, झगड़े होती हैं। वो दिख रहे हैं कि कुछ थर्ड फोर्थ पार्टी भी हो सकते हैं कि ये आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व होते हैं। एंड लड़ाइयाँ होती हैं आप दोनों के बीच में। इस वजह से उदासी हो जाती है, आप अपने पर्सन को मिस करते हैं, वो भी मिस करते हैं। मिड ऑफ द फेज में ऐसा लगता है, मतलब स्टार्टिंग फेज कहूँ तो एक दिखता है कि अगर थोड़ा बात भी हो रहा है तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टक हो जा रहे हैं आपको लेके। एक कहूँ तो ट्रस्ट इशू हो जा रहा है उनको कि आप लॉयल हो या नहीं हो। उनको ऐसा फील होता है कि आप मुंह पे उनके कुछ और रहते हो एंड फिर किसी और के साथ में भी फ्लर्ट करने लगते हैं। वो वाला सिचुएशन आ रहा है कि आपकी एनर्जीज ऐसी लग रही है कि आप किसी अदर के साथ में भी रिलेशनशिप रखते हैं, तो उनको डाउट होता है, वो आप पे शक करते हैं, ऐसा लगता है। एंड अगर कहूँ तो बातें बंद हो जाती है, झगड़े होती हैं। मिड ऑफ द फेज में कहूँ तो एक फिर से सेपरेशन वाली एनर्जीज है। फर्स्ट ऑफ द फेज में एक क्योस हो रहा है, वो शांत होके एक रिलेशनशिप को लेके बातें करते हैं एंड आप दो अपनी शक्ल दिखाते हैं, दो तरह के फेस, तो उससे वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। उनको लगता है कि बहुत सेकंड चांसेस, एंड फिर से मिड ऑफ द फेज में लगता है कि जब वो ब्लॉक वाला सिचुएशन हो जाए या कहीं भी आप मिलते हो ऑफिस एरिया में या कहीं भी आपका लगता है कि वहाँ थोड़ा एक कैजुअल टॉक होता है, तो वहाँ पे जब एक दोनों का कहते हैं ना आमना सामना होता है, तो वहाँ सिचुएशन लगता है आपके पर्सन को कि आप उनके साथ में छल करते हैं, आप उनका दिल तोड़ते हैं, ऐसा लगता है। एंड वो एक कहते हैं ना कि सेकंड चांस देते देते थक गए हैं, वैसा एक लगता है। तो हो सकता है लास्ट ऑफ द फेज में वो कुछ एक डिसीजन लेना चाहें, एक अपनी लाइफ को लेके कुछ बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। एंड आपकी लग रही है कि उलझन में आप उलझे हुए लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सेकंड चांस मांगते हैं। एंड कुछ लोगों के बीच में आपकी पर्सनैलिटी उलझ जा रही है, कुछ लोग भी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। एंड इस वजह से डिस्टर्ब फेज है। बहुत बार चांसेस देने के बाद अब आपके पर्सन को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को कुछ ना कुछ एक न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है, कुछ एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो आपकी पर्सन हो सकते हैं कि आपसे कुछ न्यू
रिलेशनशिप को लेके बातें करेंगे कि क्या आप कमिटमेंट में बनना चाहते हैं, आप लॉयल हो नहीं हो, कुछ ना कुछ उनका एक डिस्कशन रहेगा। वो एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल दिख रहा है कि एक न्यू जर्नी या तो आपके पर्सन स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आपकी तो नहीं लग रही है कि आप तो अटके हुए हैं, एंड आपकी पर्सनैलिटी लग रही है कि चिटिंग पर्सनैलिटी है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपकी एक चिटिंग पर्सनैलिटी, आप धोखा देते हैं, सबके साथ में वैसे ही बिहेव कर लेते हैं। हो सकता है अदर गर्ल्स हो या अदर बॉयज़ हो, उनको लगता है कि जेंडर जो भी हो या मेल एंड फीमेल, तो उनको ऐसा लगता है, आपके पर्सन जो भी हैं उनको फील होता है कि आप फ्लर्टी हो, बहुत ज़्यादा किसी के साथ में इधर उधर करते हो। तो उस सिचुएशन में उनकी एक दिख रही है कि वो इस बंधन को तोड़ के कहीं एक न्यू बिगनिंग करे। तो उनकी तरफ से लग रही है कि अब आगे का एक जर्नी करना चाह रहे हैं, या फिर रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं आप, ऐसा लगता है। तो कमिटमेंट से डरते हैं, एंड एक चाहते हैं कि बस हंसता खेलता एक ज़िंदगी नॉर्मल ढंग से चलते रहे, वैसा वाला है। बट आपके पर्सन की कहूँ तो वैसा नहीं लगता है। वो उनको एक आपसे एक कहूँ तो एक कमिटमेंट चाहिए, उनको एक चाहिए कि डिसीजन लीजिए, या तो वो, या तो आप अगर वैसे ही जीना चाहते हो तो आप उनको छोड़ दो, वैसा लगता है। तो हो सकता है इस वीक के लास्ट में वो आपसे बात करने के लिए एक कहूँ तो एक कदम बढ़ाएंगे, एंड आपका लगता है बिल्कुल आप अभी कमिटमेंट से भागते हो एंड उस सिचुएशन में पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो पता नहीं आप दोनों के बीच का अगर कहूँ कोऑर्डिनेशन तो उतार चढ़ाव वाला लग रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक वैसा, या फिर अगर एक जगह में काम करते हो, आप कलीग्स हो, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि बाद में आपको आपके पर्सन इग्नोर करें, वैसा कुछ है। बिकॉज एक झगड़े लड़ाई की संभावना दिख रही है, तो उस सिचुएशन में आप अटके रहोगे। एंड आपके पर्सन की कहूँ तो बहुत ही एक मेंटल ऐसा लगता है कि बहुत चांस देते हैं आप पे, कहूँ तो लग रहा है आपका फेस भी ऐसा दिख रहा है कि यस आप बहुत ज़्यादा मूडी हैं, कभी इधर स्विंग कभी उधर स्विंग, कभी वो वाला सिचुएशन है। तो आपके पर्सन आपको चांस दे दे के थक गए, वैसा लगता है। अब कुछ न्यू डिसीजन, अगर कहूँ तो इस वीक आप पे मरकरी भारी रहने वाला है, संभल के बातें करिएगा। एंड जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है वो उनको दिखाइए। एक कहते हैं ना बस कैजुअल सा टॉक करना, इनसे भी फ्लर्ट उनसे फ्लर्ट, वो नहीं करना है। आप जो हो इंटरनल फेज आपका जो है, जो आप अंदर से हैं, वही आप अपने पर्सन को दिखाइए। तो शायद उनको आपकी वो पर्सनैलिटी पसंद आएगी, तो वो ज़्यादा आपके साथ में जुड़ पाएंगे, बिकॉज उनको लगता है कि आप उनके साथ में छल करते हैं। तो आपकी बिल्कुल कहूँ तो मरकरी भारी है, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। और आपके पर्सन की भी ऐसी दिख रही है कि मंगल थोड़ा उन पे भारी है, तो वो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी माइंड में लाएंगे। एक उनका भी एक दिख रहा है डार्क फेस, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, एंड कुछ डिसीजन लेंगे इस रिलेशनशिप को लेके, कुछ ना कुछ लगेगा उनको, बिल्कुल आप पे शक है, वो एक दिखता है। तो कपल्स आपके लिए तो फिलहाल इतना ही, देखते हैं अब सिंगल्स के लिए क्या है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, देखते हैं क्या है सिंगल्स आपके लिए कार्ड्स में। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इट मीन्स आपके पर्सन अगर आसपास हैं, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो वाले पर्सन आपको हो सकता है कि अट्रैक्ट करे, आपको कोई प्रपोजल डाले, कुछ ना कुछ ऐसा बैलेंस करने की सोचेंगे। आप शायद ये सोच रहे हैं कि अभी ये राइट टाइम है या नहीं है किसी के साथ में बंधने का, कुछ हो सकता है कि आपको प्रपोजल आए, ऐसा हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आप कन्फ्यूजन में बहुत रहोगे कि क्या अब सच में एक रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बंधना चाहिए, नहीं, बिकॉज हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं है प्यार में। तो उस सिचुएशन में कन्फ्यूजन, डाउट्स है, क्लियरिटी नहीं कर पा रहे हैं अपने माइंड में, कुछ ना कुछ है। किसी को हो सकता है पसंद भी करते हो आसपास, लेकिन बातें करने से डर रहे हैं। तो अपने आप को कहूँ तो बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर किसी को पसंद करते हैं तो उनकी तरफ कहूँ तो एक फीलिंग्स को शेयर कीजिए, शायद वो पर्सन समझे एक सही ढंग से, एक राइट टाइम को समझ के उनको अपनी फीलिंग्स शेयर करने की भी ज़रूरत है। बिकॉज अगर मन ही मन में रखिएगा तो वो फीलिंग शेयर नहीं हो पाएगी। तो अगर चाहते हैं कुछ न्यू बिगनिंग लाइफ में या कुछ प्रपोजल आता है तो उसको एक्सेप्ट करना आपकी ये है कि आप करते हैं या नहीं करते हैं। ज़्यादातर चांसेस कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो वाले पर्सन हो सकते हैं कि आपके आसपास अगर हैं
या फिर आपको प्रपोज करते हैं या कहीं से प्रपोजल आता है मैरिज के रिगार्डिंग, तो आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो बैलेंस करके अपने मन को सही गलत जो लगता है कि अभी कमिटमेंट देना है नहीं देना है या रिलेशनशिप को आगे करना है नहीं करना है, ये आपको सोचना होगा। आपकी लाइफ है, आपको सोचना है। तो सिंगल्स आपके लिए तो यही है फिलहाल। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड कुछ भी अगर मैच करता है तो प्लीज़ लिख के बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए यूं ही। एंड अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो उसके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं किसी भी तरह की अगर क्लियरिटी चाहिए तो। फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।